व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई जस्ट होप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इसीलिए आज है हमारा फैट लॉस जर्नी का डे 38। यस गाइस, 38th डे पर हम पहुँच चुके हैं एंड यू कैन सी विजिबल रिजल्ट्स, है ना। ठीक है, तो 38 डे था हमारा और सुबह सुबह खाली पेट अपन पहुँच गए हैं जिम बॉस। ठीक है, तो शुरुआत की थी मैंने इंक्लाइन वाले कार्डियो से, जो किया था मैंने 20 मिनट्स। उसके बाद मैंने पूरा सेट एक बनाने की कोशिश की और बनाया भी, जो मैं अभी डाल रही हूँ। ये पूरा का पूरा सेट एक अनकट है। जो मैंने ये किया था, मतलब लेना चालू किया था मैंने 1 मिनट से, तो ये मेरा 1 मिनट, इससे पहले मैं ऑलरेडी 15 मिनट्स इसको कर चुकी थी कंप्लीट। तो ये मैंने किया 1 मिनट और उसके बाद मैं नीचे उतर गई जैसे ही 1 मिनट हुआ, क्योंकि मुझे अपना पूरा सेट कंप्लीट करना था। तो चलिए अपना सेट कंप्लीट करते हैं गाइस। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, मतलब आप देख रहे हो मैं पतली तो हो रही हूँ नो डाउट यार, है ना, और टोनिंग भी हो रही है। यस, बस जब भी आप ये वाली जो साइकिलिंग है आप इसको फ्रंट में ये करते हो ना, तो इसको बैक में भी 2-4 बारी घुमा लेना चाहिए। अच्छा कार्डियो हो जाता है और दिमाग भी जो है अच्छा रिलैक्स हो जाता है इससे। उसके बाद मैंने उठा लिएगी स्किपिंग रोप और चालू कर दिया है मैंने स्किपिंग करना। और ये किया था मैंने 50-50 का 3 सेट। ये जितना भी मैं सेट बता रही हूँ सारा का सारा फ़ैट लॉस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो भी आपको फ़ैट लॉस करवाएगा वो ये वर्कआउट करवाएगा ही करवाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वर्कआउट है फ़ैट लॉस इसी से हो सकता है। फ़ैट लॉस होता है इंटेंस, जो भी वर्कआउट होता है ना वो सब चीज़ों जिसमें आपकी सांस ज़्यादा फूल रही है, जैसे कि कार्डियो हो गया। उसके बाद आपकी स्किपिंग हो गई, स्किपिंग में आप बार बार कूदते हैं, तो आप बार बार कूद रहे तो एक टाइम ऐसा था आपको ऐसा लगता है रुक जाओ, तो वो सांस आपकी फूलनी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हो गए आपके जंपिंग जैक्स। ये थे मेरे साइड वाले जंपिंग जैक्स, इसको मैंने किया था 20 टाइम्स और फ्रंट वाले किए थे मैंने 40 टाइम्स। तो ये जो जंपिंग जैक्स है ये भी फ़ैट लॉस में ही काम आते हैं और इससे पूरी बॉडी का फ़ैट लॉस होता है। मैं जो भी कुछ करा रही हूँ पर्टिकुलर एक सिंगल बॉडी के लिए नहीं, पूरी बॉडी पे काम आता है, तो इसीलिए करा रही हूँ और ख़ुद भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरा भी करना है। और ये जो हैगा ये हैगा आपका फ्रंट जंपिंग जैक्स। और इसमें क्या होता हैगा आपका, ये जो है जैसे आप साइड में करते हैं तो साइड वाला फ़ैट लॉस होता है, फ्रंट से करते हैं तो आपका फ्रंट वाला फ़ैट लॉस होता है। तो हर जगह से आपको फ़ैट लॉस करना है तो उछल कूद तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बॉडी मजबूत करनी है ना, तो वो मजबूती आपको बिना सांस फुलाए नहीं आएगी। आपको सांस फुलानी पड़ेगी अगर आपको अपना वेट लॉस करना है तो बस यही है। ये सारे वर्कआउट से आपकी सांस जो है बहुत गंदी तरह फूलेगी और आपका जो है कार्डियो सिस्टम वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद किए मैंने स्क्वाट्स, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ। 10 मैंने किए नॉर्मल, उसके बाद 5 मैंने किए थे जंपिंग स्क्वाट्स। और ये जो है ना स्क्वाट्स ये काफ़ी ज़्यादा आपके ग्लूट्स के लिए एंड थाइस के लिए आपके बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, आपके लोअर बैक के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो स्क्वाट्स करना ज़रूरी है और फैट लॉस में भी काम आता है, इसीलिए स्क्वाट्स करा जाता है। इट्स नॉट अबाउट कि हाँ लेग डे है तो आप स्क्वाट्स करो। आपका अगर लेग डे नहीं भी है तो भी स्क्वाट्स करना ज़रूरी है। उसके बाद मैंने मारे साइड्स। ये आपके जो क्या कहते हैं, जब आप पूरा लेग ऊपर उठाते हैं ना तो नीचे से तो यू कैन सी कि स्ट्रेच होता ही है ना। पूरी जो लेग है वो अच्छी खासी स्ट्रेच होती है, लेकिन जो ऊपर से स्क्वीज़ होता है पेट, उससे आपके पेट की जो चर्बी है वो घटती है, आपके जो लोअर एब्स की जो चर्बी है वो घटती है और इससे आपकी जो पेट है उसमें एब्स आ जाती हैं। तो मेरी भी कमिंग सून में है तो वो आ जाएगी। उसके बाद मैंने ले लिया अपना 15 की प्लेट और मैंने मारनी चालू कर दी है साइड। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन 5 आ गए, 1 2 3 4 5 5 पीछे से 1, वेरी गुड, 2 3 4 5, वेरी गुड। एंड देन दोबारा से रिपीट करना है आपको दूसरी साइड से। और आप देखिए जितना भारी आपके हाथ में वेट रहेगा उतना अच्छा स्ट्रेच पड़ेगा, और जितना अच्छा स्ट्रेच पड़ेगा उतना जल्दी आपका वहाँ का जो फैट है वो लूज़ होगा और वहाँ की जो बॉडी है वो टोन्ड हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपका जो शरीर जो गिलगिला पिलपिला है ना वो नहीं रहेगा,
आप जब जिम जाओगे तो आपकी बॉडी जो है वो टाइट हो जाएगी, जो आपको भी कपड़े पहनने में भी मज़ा आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है आपकी, जब स्ट्रेंथ बढ़ती है ना, तो जो चीज़ आपको करने में बहुत मेहनत लगती है, जब वो आसानी से होने लगे ना, तो आपको खुद ही अच्छा लगता है यार, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। जो हनुमान जी, जो पुराने जो भगवान होते थे या जो भी पहले के लोग होते थे, वो सारी यही सब इसीलिए करते थे क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ती थी, क्योंकि उनको लड़ना होता था पता नहीं कितने कितने दिनों, है ना। तो उसके बाद मैंने कर दी बर्पीज़ चालू। ये मैंने 15 के 3 सेट मारे। और बर्पीज़ में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है और इसको करने में आपकी सबसे ज़्यादा हालत ख़राब होती है। तो इसीलिए कभी भी कुछ भी स्किप करो, बट बर्पीज़ नहीं करो। बर्पीज़ आप स्लो बर्पी कर सकते हो। अगर आप बहुत मोटे हो, आपको सांस इतनी फूल रही है कि आप सांस ले ही नहीं पा रहे हो, तो स्लो बर्पीज़ कर सकते हो। बट बर्पीज़ इज़ मस्ट, आपको करनी ही चाहिए, क्योंकि आपको करनी ही चाहिए, इसीलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी तो फैट लॉस करना है ना। मैं अपना वीडियो इसीलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे करना है। इट्स नॉट ओनली अबाउट यू पीपल, बट इट्स अबाउट मी ऑल्सो। जब भी मेरे अंदर फ़र्क दिखेगा तभी मुझे मुझे खुद भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस इसीलिए ही मैंने मारनी चालू कर दी बर्पीज़। और इसमें ये करने में बहुत गंदी हालत ख़राब हो जाती है, मतलब सांस भी नहीं आती है। और एक मोमेंट ऐसा आता है कि यार बस अब छोड़ दे गया। तो जब भी मैं 15 कर रही होती हूँ ना, तो 10 तो नॉर्मल लग जाते हैं, देन 11, 12, 13, 14 और 15, वो जो लास्ट वाला होता है ना, वो नहीं लगता। आप मेरी हालत देख सकते हो मुझे सांस भी नहीं आ रही है, इतना गंदा हाल हो जाता है इसमें। लेकिन ये करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि बर्पीज़ करते करते आप कब फिट हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए जो भी फिटनेस की जो जर्नी होती है ना, वो एक दिन में या 10 दिन में कोई हलवा नहीं है जो बन जाएगा, ये तुरंत हासिल हो जाएगा। उसके बाद मैंने किए काफ्स, और ये जो करते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कई लोगों के काफ्स बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं, उनको फील भी होता है। तो इससे आपकी वो भी मजबूत होएंगे और आपकी पूरी फुल बॉडी मजबूत होएगी। इसके बाद मैंने किया ये उठक बैठक, और ये मैं पूरा जो सेट बता रही हूँ, ये पूरा सेट मैं 3 बारी करती हूँ। अगर आप खाली ये वीडियो चलाकर इसी को ऑन रिपीट में 3 बारी कर लेंगे ना तो भी फिट हो जाएंगे। तो ये किया। उसके बाद उठक बैठक मैंने 10 टाइम्स किया, और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो अभी मैं करना चालू कर रही हूँ, सब कुछ बहुत स्लो। उसके बाद मैंने किया हनुमान दंड, और आप देखो स्ट्रेच देखो कितना, मतलब पूरी लेग नीचे जा रही है, आप पूरा पुशअप्स मार रहे हैं। इससे आपके लो बैक पेन, आपका जो थाइज़ का है, वो सारी स्ट्रेच हो जाएगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जो आपको दर्द की बीमारी रहती है कि लो बैक बहुत दर्द होता है, वो भी आपका ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपसे लगेंगे नहीं क्योंकि मुझसे भी नहीं लग रहे हैं, जो करते रहते हैं ना उनसे लगते हैंगे, धीरे धीरे लगते हैंगे। तो बस यही है। तो मैं करती हूँ, हर रोज़ करती हूँ। धीरे धीरे कैपेसिटी मेरी बढ़ रही है और धीरे धीरे मैं आगे कर भी रही हूँ। तो इसके बाद मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पे। ये मेरी हैगी फेवरेट मशीन। यू कैन सी कि इस पे मेरा बैक हो जाता है, इस पे मेरा ट्राइसेप हो जाता है, इस पे मेरी बार डिप्स हो जाती है, इस पे मेरा शोल्डर का काम हो जाता है, इस पे मेरा एब्स का काम हो जाता है। ये अकेली मशीन मेरा बहुत काम कर देती है। तो अभी मैंने 15 का वो लगा के मैंने मारना चालू किया बैक। ये पहले मैं 15 का लगा के सिर्फ 4 मार पाती थी, आज मैंने 10 कर लिए। इसका मतलब समझ रहे हो आप, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। आप मेरी पहले वाली वीडियो कोई भी उठा के देखो, 15 का ही लगाती हूँ मैं वेट, लेकिन मैं सिर्फ 4 से ज़्यादा मैं मार ही नहीं पाती हूँ। आज मैंने 10 मार लिए यार, मतलब मेरी स्ट्रेंथ तो बढ़ रही है। ये तो आज मुझे खुद ही महसूस हुआ, अंदर से कितना प्राउड फील होता है ना कि यार तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी कितना अच्छा काम कर रही है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। उसके बाद मैंने मारे बार डिप्स, और बार डिप्स जब भी मैं मारती हूँ वो मेरे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी इसीलिए क्योंकि जो ट्राइसेप्स होते हैं ना, जो लड़की हो या लड़का हो जो भी हो, सबसे पहले आपकी वहीं की खाल लटकती हैगी और वो काफ़ी ज़्यादा गंदी लगती है। इससे आपकी बॉडी टोन्ड हो जाती है, आपके हाथ भी टोन्ड हो जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद मैंने कर दिया ये नीचे, और मैं आ गई हूँ अपना एब्स मारने के लिए, क्योंकि ये एक ही जगह पे ना आपके 3 सेट, आप एक बार इस पे चढ़िए, ये वाली 3 एक्सरसाइज कर दीजिए, फिर उसके बाद नीचे उतर जाइए। तो एक बार में 3 एक्सरसाइज आपकी हो जाती है। ये मैंने 15 की है और 15-15 के 3 सेट किए। ये है कि आपकी लोअर एब्स का वर्कआउट, लेकिन आपका लोअर एब्स का तो है ही, लेकिन आप लटके हुए हो। जब लटके हुए हो तो आपकी हाथों में स्ट्रेंथ आती है,
आपके शरीर में, पूरी बॉडी में स्ट्रेंथ आती है और मेंटल जो कंडीशन है ना आपकी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो एक्सरसाइज सिर्फ नॉर्मल चीज़ नहीं है, एक्सरसाइज बहुत तगड़ी चीज़ है। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपना ये क्या बोलते हैं प्लैंक्स पे। सबसे पहले मैंने किया साइड प्लैंक, और साइड प्लैंक को मैंने मन ही मन में काउंट किया 20 टाइम्स। नाउ यू कैन सी मेरी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है, बिकॉज़ अगर आप रोक रोक के वीडियो बनाते हो ना, क्योंकि इतना मतलब जिम में आपको और भी बहुत सारा वर्कआउट करना होता है, तो मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है कि मैं भी रोक रोक के वीडियो बना सकूँ। तो मैं बनाती हूँ अनकट वीडियो। अनकट वीडियो बनाने में एक मेरे साथ फ़ायदा ये हो रहा है कि मुझे मेरी टाइमिंग पता चल रही है कि मैं एक टाइम पे इतना मिनट एक्सरसाइज कर लेती हूँ। आपकी सांस फूल रही है यार, आप इतनी एक्सरसाइज कर रहे हो, इतना वर्कआउट कर रहे हो, आप बिना रुके इतना वर्कआउट कर सकते हो, ये कितनी अच्छी चीज़ है ना। तो इसके बाद मैंने यहाँ का साइड किया, देन मैंने फ्रंट का प्लैंक किया। प्लैंक इज़ मस्ट अगर आपको बॉडी टोनिंग, फैट लॉस, और अगर आपको कहीं का भी फैट लॉस करना है, साइड का करना है या फ्रंट का करना है, उसके लिए अगर आपको एब्स निकालने हैं उसके लिए भी प्लैंक इज़ मस्ट। प्लैंक करते ही हैं तो प्लैंक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसका टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, मतलब आप 30 सेकेंड से चालू कीजिए, धीरे धीरे 1 मिनट तक, लोग तो 2-2 मिनट तक भी कर लेते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ फ़िलहाल। मतलब पूरा एक साथ सेट बनाते हुए तो बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ, वैसे अकेले सिंगल करूँ तो हो सकता है। उसके बाद किया मैंने भुजंग आसन, थोड़ा बहुत योगा भी कर लेती हूँ साथ के साथ जब सेट बनाती हूँ। क्यों? ये हो गया आपका बेबी पॉज, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन पोज, इससे आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। उसके बाद किया मैंने कैट एंड काओ, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैट एंड काओ, क्योंकि इससे आपकी बैक एंड फ्रंट, चेस्ट, बैक, फ्रंट एंड आपका टमी ऑल्सो, सारी जगह पे अच्छा खासा स्ट्रेच आ जाता है। इसके बाद आ जाती है आपकी बटरफ्लाई आसन। बटरफ्लाई आसन करते हुए मैंने कर दिया था कि भाई ठीक है, अभी भागड़ को बोला मैंने रोक दो वीडियो, लेकिन फिर मुझे ऑल ऑफ सडन और 2-4 चीज़ें याद आ गई, तो मैंने कहा चलो यार वो भी कर लेती हूँ। देन मैंने बटरफ्लाई आसन के आपको ऑलरेडी फ़ायदे बता दिए थे। उसके बाद मैंने किया पश्चिमोत्तानासन, और ये जो है इसके भी काफ़ी, अगर आपको पेट का जब भी योगा आप सीखते हो आपको पता होगा कि जब आप पेट का वर्कआउट, पेट अगर आपको कम करना है तो पश्चिमोत्तानासन इज़ मस्ट, आपको करना ही चाहिए, चाहे आप थोड़ा ही आगे आ पाओ, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये जो मैं बता रही हूँ योगा है ये, लेकिन ये जो है ये आपकी साइड के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप स्ट्रेच देख सकते हो कितना ज़्यादा आ रहा है, तो ये जितना भी स्ट्रेच आता है, जितने बॉडी पे स्ट्रेच आएगा आप उतना ही ज़्यादा आपकी जो है बॉडी का जो फैट है वो कटेगा। उसके बाद दोनों पैरों को ऐसे करके, इसको कोणासन भी बोलते हैं, और आप जब अपने हाथों को आगे लाते हैं तो आपके पैरों की जो नीचे है ना, उन पे बहुत, ये पैरों पे आपके इतना ज़्यादा स्ट्रेच आएगा, इतना ज़्यादा स्ट्रेच आएगा, आपको स्प्लिट खोलने में आसानी मिलेगी, आपके पैर जो हैं वो बंधे नहीं रहेंगे। उसके बाद मैंने ये किया, इसमें क्या है ना कि आपकी इट्स काइंड ऑफ अ धनुष का जो पोज होता है ना, इससे वो बनता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप मेरा स्ट्रेच देख सकते हो, इससे लेग में स्ट्रेच बहुत ज़्यादा आता है, और ये जो लेग का स्ट्रेच है इसकी वजह से आप स्प्लिट खोल सकते हो। बहुत लोगों का सपना होता है स्प्लिट खोलना, है ना, मेरा भी बचपन में बहुत हुआ करता था यार कि मुझे स्प्लिट खोलनी है। तो अब भी मैंने इतनी मेहनत, ये जो भी कुछ कर रही हूँ ये सारी चीज़ें स्प्लिट खोलने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होती हैं। तो इसके बाद मैंने कहा कि चलो यार इतना किया है तो स्प्लिट भी खोल लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने फिर अभी ये जो मैं आगे जब माथा टच करती हूँ ना, उससे आगे का स्ट्रेच बढ़ता है और इधर से पीछे का स्ट्रेच बढ़ता है। तो बस अच्छा स्ट्रेच देने के बाद मैंने खोली स्प्लिट्स। उसके बाद अब भी कभी भी आपको एक पैर से नहीं खोलनी है, कोई भी काम आपको एक जगह से नहीं करना है। अगर आपको बॉडी अच्छी बनानी है तो आपको हर जगह से करना पड़ेगा। फिर मैंने दूसरी तरफ से खोली, यहाँ से लेग पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच आता है ये पोज करने से, तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको स्प्लिट खोलनी है तो। इससे आपको पहली बार में ही काफ़ी ज़्यादा रिज़ल्ट मिल जाएगा अच्छा खासा। देन मैंने दूसरी लेग से स्प्लिट खोली। खाली वर्कआउट से कुछ नहीं होएगा, योगा भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, और जब फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है तो ज़्यादा बीमारियां नहीं लगती हैं, बॉडी अकड़ी नहीं रहती है। अकड़ी हुई बॉडी वैसे भी बेकार ही होती है, अकड़ ज़्यादा किसी की नहीं चलती है। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग।